हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। तो लास्ट अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे उससे रिलेटेड। तो अब अपन को क्या करना है, जो एक्सरसाइज में आपके दे रखे हैं क्वेश्चंस उनको ट्राई करना है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। इस एक्सरसाइज 2.1 से ध्यान रखना, आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास आएगा इसमें से, और वो कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर का आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, इसके अंदर लिखा है साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स अगर माइनस हाफ लिखा है तो सबसे पहले मैं क्या करता था, इसको लेट करता था y। तो y इक्वल टू लिखा आपने साइन इनवर्स माइनस हाफ, और साइन के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस हमेशा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस आपने बाहर लिख दिया, तो y इक्वल टू बन गया मेरे पास में माइनस साइन इनवर्स हाफ। आपको मालूम होगा कौन से एंगल पर होता है? हाफ कितने एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। इसका मतलब इसका आंसर -π/6 होगा। 30 डिग्री को अपन π/6 रेडियन की फॉर्म में लिखना है आपको इसको। तो y इक्वल टू क्या आ गया? -π/6 आ गया। सिमिलर बात करते हैं cos इनवर्स √3/2। अब देखिए y इक्वल टू लेट किया आपने cos इनवर्स √3/2। अब इसके अंदर कोई भी माइनस नहीं है, सिंपल आपको ये चेक करना है कि जो cos होता है वो √3/2 किस एंगल पर होता है। तो आपको मालूम होगा किस एंगल पर होता है? π/6 पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? π/6 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, बस ओनली आपको टेबल के बारे में ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। तो बात करते हैं कोसेक इनवर्स 2 की, थर्ड क्वेश्चन में। तो वही काम करना है, लेट किया y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, और 2 आपको मालूम होगा कोसेक कब होता है? कोसेक देखिए उल्टा किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। तो मुझे पता है जो साइन 30 डिग्री होता है यानी π/6 होता है वो 1/2 होगा। इसका मतलब अगर मैं साइन को उल्टा कर दूँ तो क्या बना दूँ? कोसेक बना दूँ। तो इसको भी क्या कर दोगे आप? 1/2 को भी उल्टा कर देंगे, 2 बन जाएगा। यानी जो 2 है वो π/6 पर कोसेक की वैल्यू 2 देता है। इसका मतलब cos इनवर्स 2 की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? π/6 लिख देंगे। तो ये y इक्वल टू आपके पास π/6 आ जाएगा। फिर बात करते हैं tan इनवर्स -√3 की। इसके अंदर भी आपको क्या करना है? लेट करना है y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब सबसे पहले tan के अंदर माइनस, फॉर्मूला लिखा रखा आपको, अगर tan के अंदर माइनस होता है तो माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये -tan इनवर्स √3 हो गया। फिर y इक्वल टू माइनस, अब tan√3 कौन से एंगल पर होता है? tan√3 π/3 पर, यानी 60 डिग्री पर। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जैसे ये देखते हैं कोसेक इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो सबसे पहला काम इसमें लिखिए, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स, यहाँ पर माइनस हाफ नहीं 1 होना चाहिए ये। ठीक है, ओनली क्या होगा? -1 होगा। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -1 है। तो सबसे पहले कोसेक के अंदर माइनस आता है तो माइनस कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ये माइनस बाहर लिख दिया आपने। ठीक है, सिमिलर अगर माइनस बाहर आ चुका है तो कोसेक 1 चेक करिए कितने डिग्री पर होता है? कितने डिग्री पर होता है? जैसे साइन आपको पता होगा π/2 पर 1 होता है, तो कोसेक π/2 पर कितना बनेगा? वो भी 1 ही बनेगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन π/2 हो जाएगा। तो बस आपको टेबल ध्यान रखनी है, टेबल के अंदर किस एंगल पर कौन सी वैल्यू आती है वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर सपोज यहाँ पर कोसेक की जगह मेरे पास आ जाए कॉस इनवर्स -1/2 आ जाए, जैसे यही था, जैसे -1/2 लिखा था तो मैंने इसमें फंक्शन को चेंज कर दिया, कॉस बना दिया। तो मुझे ये मालूम है जो कॉस के अंदर माइनस आता है तो कॉस के अंदर माइनस हमेशा क्या बनता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स बन जाता है। ये फॉर्मूला लिखाया था आपको मैंने।
ठीक है। तो पाई माइनस कॉस 1/2। अब कॉस 1/2 कितने डिग्री पर होता है पता होना चाहिए, पाई/3 पर, यानी 60 डिग्री पर होता है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनेगा, 2π/3 बन जाएगा। तो सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे इसके अंदर भी आपने लेट कर लिया y, ये tan इनवर्स -1 लिख दिया अपन ने। अब इसके अंदर भी tan के अंदर माइनस है तो वो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर माइनस बाहर आ चुका है तो सीधा आप वैल्यू चेक करो कि भाई साहब tan इनवर्स 1 कब होगा, 1 कितने डिग्री पर होता है, 45 पे, जिसको अपन बोलते हैं π/4। तो ये y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या लिखा है। 7 में लिखा है sec इनवर्स 2/√3। तो इसके अंदर भी आपने क्या किया, लेट किया y, लेट करते हैं अपन y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ये लेट किया आपने। अब मुझे पता है sec इनवर्स 2/√3 कितने डिग्री पर होता है। जैसे मेरे को पता है cos किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है। तो ये cos √3/2, √3/2 कब बनता है, कितने डिग्री पर बनता है, 30 डिग्री पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैं sec लिखना चाहता हूँ π/6 पर तो उसका उल्टा 2/√3 बनेगा। इसका मतलब 2/√3 कितने एंगल पर आ गया, π/6 पर आ गया। तो इस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी डायरेक्ट π/6 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें cot इनवर्स √3 की। तो इसके अंदर भी आपने लेट कर लिया y cot इनवर्स √3। अब सिंपल cot √3, cot tan का उल्टा होता है और मुझे मालूम है tan 30 डिग्री, जिसको अपन π/6 बोलते हैं, कि वैल्यू 1/√3 होती है। इसका मतलब cot की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 1/√3 का उल्टा √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स -1/√2। तो इसके अंदर भी आप क्या करो, क्वेश्चन को लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2, ये लेट किया आपने। अब देखिए cos के अंदर नेगेटिव, अभी बताया मैंने आपको cos के अंदर नेगेटिव होता है तो पे क्या बनेगा, पाई माइनस cos इनवर्स बन जाएगा, ये पाई माइनस बन गया। तो y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, 1/√2 कितने डिग्री पर होगा, कितने डिग्री पर होता है, π/4 पर होता है। टेबल पता होनी चाहिए, 3π/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। एलसीएम लिया 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस पाई, 3π आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, लेट करना है y इक्वल टू cosec इनवर्स -√2। ठीक है, ये लेट किया आपने। तो सबसे पहले cosec के अंदर माइनस है तो माइनस को क्या कर दो, बाहर भेज दो, ये बाहर लिख दिया। अब cosec √2 कितने डिग्री पर होगा, अभी बताया था मैंने आपको कि भाई साहब साइन 45 की वैल्यू हो, π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका मतलब जो cosec π/4 है, यानी cosec π/4 है, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, √2, क्योंकि 1/√2 का उल्टा यानी साइन का उल्टा cosec होता है। तो 1/√2 का भी उल्टा कर दो आप, √2 बन गया। तो बस y इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ये y की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए 3 क्वेश्चन मिलकर एक पूरा क्वेश्चन बन रहा है। tan इनवर्स 1 अलग से आ रहा है, एक cos इनवर्स -1/2 अलग से आ रहा है, एक sin इनवर्स -1/2 अलग से आ रहा है। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो मैंने एक पूरा क्वेश्चन बना दिया इसमें। अब देखिए इसमें क्या करना है, वैसे अपन तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट tan को सॉल्व किया, फिर cos को, फिर sin को। इससे अच्छा है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, कि जो sin इनवर्स x होता है प्लस cos इनवर्स x, यानी इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो हमेशा क्या बनता है, π/2 बनता है। तो इस फॉर्मूले को और इसको इससे कंपेयर करना है आपको।
अगर साइन इनवर्स के साथ में एक्स लिखा है तो कॉस के साथ में भी एक्स लिखा होना चाहिए, यानी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। चेक कर लीजिए आप, साइन इनवर्स के साथ में -½ है, कॉस इनवर्स के साथ में भी -½ है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या? आ रही है। और क्या साइन बीच में प्लस है क्या? बिल्कुल प्लस का दे रखा है, तो सीधा आंसर क्या लिखूंगा मैं उसका? π/2। यानी इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर? π/2 लिख दूंगा। फिर प्लस इस बार tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 को सॉल्व कर दो आप। tan 1 कब होता है? π/4 पर होता है, पता होगा आपको, 45 पर। बस इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम आ गया 4, यहाँ बना पाई, यहाँ बना 2π, ये बन जाएगा 3π/4। ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है आप। अब देखिए इसको तो सिंपल, cos इनवर्स हाफ आपको पता होगा टेबल में कब होता है? 1/2 कब होता है? cos कितने डिग्री पर होता है? π/3 पर। सिमिलर टू साइन इनवर्स 1/2, अब 1/2 कब होता है? साइन कब होता है 1/2? π/6 पर। ये 2 से ये कट जाएगा, बचा मेरे पास में π/3 प्लस π/3, कितने हो गए? 2π/3 हो गए। ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। आपको यहाँ पर ये लिखा है सिर्फ साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है तो मेरे को चेक करना है ये जो y की वैल्यू है वो किस रेंज पर लाई करेगी, यानी y की वैल्यू, यानी कुल मिला के साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने आपको टेबल बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके अंदर साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी बताई थी। वो क्या बताई थी? -π/2 से +π/2 बताया था। एक तो ये भी लिखा हुआ है, एक ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इक्वल टू साइन आना चाहिए उसमें। ये इक्वल टू साइन इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो साइन की रेंज आपको ध्यान रखनी है -π/2 से +π/2। इस तरह मैंने आपको बोला था कॉस की भी ध्यान रखो और एक tan की भी ध्यान रखो। तो तीनों में से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शंस अपन के पास दे रखे हैं। देखिए tan इनवर्स √3 कब होता है? √3 कब होता है अपने पास में? π/3 पर होता है tan। फिर माइनस, अब देखिए sec के अंदर माइनस आ रहा है, अगर sec के अंदर माइनस आता है तो मैंने क्या बोला था आपको? पाई माइनस sec इनवर्स कर दो उसको। फॉर्मूला लिखा रखा है, sec के अंदर अगर माइनस आता है तो पाई माइनस sec इनवर्स थीटा लिखा जाता है। तो ये π/3 सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, ये पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब sec 2, तो sec उल्टा होता है cos का, तो मुझे पता है cos π/3 की वैल्यू 1/2 बनती है। इसका मतलब sec π/3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। इसका मतलब sec इनवर्स 2 की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? π/3 लिखेंगे। तो ये बना π/3 माइनस, ये सॉल्व करेंगे 2π/3 आ जाएगा। एलसीएम लिया 3, ये पाई माइनस 2π, इसको माइनस किया तो आंसर क्या आया अपने पास में? -π/3। इसका मतलब आंसर विल बी -π/3। तो देखिए ऑप्शन बी दे रखा है आपको, दे रखा है बी ऑप्शन -π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं आपके पास में, और साथ में जो आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके पास में। अब इसके अंदर भी कुछ मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, वो फॉर्मूले आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिखाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया था एक। ठीक है, जिसमें अपन ने लिखा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एंड सिमिलर आपको एक फॉर्मूला लिखाया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जिसके अंदर आपने यूज़ लिखा था साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। और भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए हैं। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो सारे फॉर्मूले लिखे हैं वो सब आपको लर्न होने चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको अपन को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को एज्यूम करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड, देखिए क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये लिखा है। अब क्या करो, ये जो साइन इनवर्स लिखा है, अगर यहाँ पर साइन फंक्शन है तो इधर भी आपको क्या करना है, साइन फंक्शन बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 11th की थी, जिसके अंदर फॉर्मूला था एक 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल होता है 3 साइन 3 थीटा के। ठीक है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 11th क्लास के अंदर, नहीं तो मैंने वापस से लिख दिया है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 34 से। ठीक है, तो देखिए अब ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब लिखा है, इसको आप क्या करो, इससे कंपेयर करो। जो अपने पास में साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू लिखी है, उस वैल्यू को आपको इससे कंपेयर करना है। चेक करो, देखो x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है बिल्कुल। बाकी सारे वैल्यू ऐसे कैसे है, 3 ऐसे कैसा है, 4 भी ऐसे कैसा है, ओनली x की जगह क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट करता हूँ x इक्वल टू साइन थीटा, तो देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। तो ये मिलकर बना मेरे पास में साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया मेरे पास, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन 3 थीटा। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया था, साइन इनवर्स अगर यहाँ बाहर है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा था, तभी तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। बचेगा क्या, ओनली मेरे पास में 3 थीटा बचेगा। फिर 3 थीटा की वैल्यू जो आपने लेट की थी x इक्वल टू साइन थीटा, वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, थीटा इक्वल टू इस साइन फंक्शन को क्या करना है, शिफ्ट कर दो उधर। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। तो बस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे। चेक कर लीजिए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई अपने पास में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव करना है इस क्वेश्चन को आपको। सिमिलर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऐसे कैसा है, देखिए इसके अंदर भी अपन राइट हैंड साइड एज्यूम करते हैं। पहले राइट हैंड साइड में लिखा है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको अपन को सॉल्व करना है और क्या लेकर आना है, 3 कॉस इनवर्स x लेकर आना है। तो अपन ने इसके अंदर भी एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 3 थीटा का। क्या था कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, ये फॉर्मूला होता था कॉस 3 थीटा का। कंपेयर कीजिए 4x क्यूब माइनस 3x और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसको इससे कंपेयर करना है। चेक करो, देखो x की जगह क्या आ रहा है अपने पास में, कॉस थीटा लिखा आ रहा है। तो इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर आपने इसको x की जगह cos थीटा रखा है, तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 3 थीटा का। फिर cos से cos इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पास में, 3 थीटा बचेगा। तो 3 की वैल्यू तो 3 रखेंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से रखनी है, जहाँ से आपने वैल्यू लेट की थी। तो यहाँ से अगर लेट किया है तो थीटा क्या आएगा, देखो कॉस को उधर शिफ्ट कर दो आप, कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स x बन जाएगा। चेक कर लीजिए 3 कॉस इनवर्स x आ रहा है, ये इसकी क्या आ गई आपके पास में, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, देखिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 1/2।
अब इसके अंदर भी आपने फॉर्मूला लिखा है एक, क्या लिखा है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी। आपको एक फॉर्मूला लिखाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या लिखाया था फॉर्मूला, ये लिखाया था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला लिखा है आपको, तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। x की जगह देखिए 2/11 आ रहा है, y की जगह 7/24 आ रहा है, तो ये ऐसे कैसे वैल्यू रख दो आप इसके अंदर फॉर्मूले में। tan इनवर्स x की वैल्यू 2/11 प्लस y की वैल्यू 7/24 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/11 इंटू 7/24। तो चेक करो एलसीएम कितना आ रहा है इनके अंदर। 11 इंटू 24 दोनों में एलसीएम आ रहा है, एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया 77 अपॉन के अंदर 11 इंटू 24 इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा और -2 इंटू 7 14 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो tan इनवर्स, इसको प्लस करना है तो ये बना 5 112 125 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई 4 6 और ये बन गया 2 माइनस 14, तो ये बना tan इनवर्स 125 अपॉन में 250। चेक करो 125 1 टाइम्स सा कट रहा है और ये 2 टाइम्स कट रहा है, इसका मतलब tan इनवर्स कितना आ गया 1/2 आ गया। ये अपने पास आ गई किसकी वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल प्रूव करना है। नेक्स्ट बात करें 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है इस बार। तो देखिए इसके अंदर क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/2, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। अब 2 tan इनवर्स x के मैंने आपको कितने फॉर्मूले लिखाए थे, 3 फॉर्मूले लिखाए थे। ठीक है, उसमें से आपको कौन सा यूज़ करना है, देखिए ये सारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पूरा tan की फॉर्म में लिखा है, तो आपको इसके अंदर tan का फॉर्मूला लगाना है और वो क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। तो सबसे पहला काम यही करना है, अगर tan के आगे यहाँ 2 लिखा जाए तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है हमेशा, और वो कौन सा लगाना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर सारा क्वेश्चन tan की फॉर्म में दे रखा है तो आपको tan का फॉर्मूला ही लगाना है। लगाइए देखते हैं। सबसे पहले x की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, 1/2 रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर भी x की जगह आप 1/2 रखो, रखते हैं। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर आगे वाली वैल्यू एज इट इज प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या मेरे पास में, क्या बचा tan इनवर्स, यहाँ तो बचा 1 अपॉन में, अच्छा 1 में से 1/4 माइनस होगा तो 3/4 बच गया, और प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। अब 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स ये 1/7। अब लास्ट में फॉर्मूला किसका लगेगा, देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वैसे वैसे बन गया पूरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो बस फॉर्मूले को सॉल्व कीजिए। अब देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, 3 और 7 नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या बचेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 अपॉन के अंदर 7 इंटू 3 21, 21 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस ये 4। चेक करो कितना आ रहा है, tan इनवर्स ये बन गया 31 और अपॉन में आ गया 70। ये इसकी आपके पास में आ गई राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं tan इनवर्स 31 अपॉन 17, ये इसका आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन इजी आते हैं, बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते देखिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोई भी क्वेश्चन को। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 में tan इनवर्स, इस tan इनवर्स के साथ में कुछ ये फंक्शन लिखा हुआ है अपने पास में, √1 + x² - 1 अपॉन x। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, ये इस तरह का क्वेश्चन लिखा है। अगर यहाँ पर tan फंक्शन है तो इधर भी आपको पूरा क्या करना है, tan फंक्शन ही बनाना है। कैसे बनाना है, x की वैल्यू ऐसी लेट करनी है ताकि इस पूरे को सॉल्व करें तो पूरा क्या बन जाए, tan बन जाए। ठीक है, ताकि tan इनवर्स और tan, आपको पता होगा tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिंपल थीटा बचेगा। तो कुल मिला के अगर यहाँ tan इनवर्स है तो इसको भी tan कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 + x², तो अंडर रूट के अंदर 1 + x² है, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है बिल्कुल। तो बस ये जो 1 + x² लिखा है इसको आपको इससे कंपेयर करना है कि भाई साहब 1 + x² से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, एक बन रही है 1 + tan² थीटा। आइडेंटिटी लर्न होगी तभी आप ऐसा एज्यूम कर पाएंगे। तो x की जगह देखिए क्या सपोज करना है, tan सपोज करना है। तो रखते हैं यहाँ पर, एक बार रख के क्या बनता है, लेट किया x = tan थीटा, रखो यहाँ पर tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में आ जाएगा x की जगह tan थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा, देखिए √1 + tan² थीटा क्या होगा, स्क्वायर को तो देखो उधर शिफ्ट कर दो आप, अगर स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो क्या लग जाएगा अपने पास में, रूट लग जाएगा, √1 + tan² बन जाएगा और यहाँ पर sec बन जाएगा, यानी √1 + tan² को मैं लिख सकता हूँ sec थीटा। तो बस इसको हटा के यहाँ लिख दीजिए आप sec थीटा -1 सेम और अपॉन में tan, ये बना अपने पास में। अब यहाँ sec आ रहा है, यहाँ tan आ रहा है, तो पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट। तो tan इनवर्स ब्रैकेट sec को लिख दिया 1/cos -1 अपॉन tan को लिख दो साइन थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए ऊपर एलसीएम आ रहा है cos, नीचे भी देखिए एलसीएम cos ही दे रखा है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 - cos, नीचे बन जाएगा मेरे पास में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ हाफ एंगल फॉर्मूले भी होते हैं अपने पास में। क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो 1 - cos थीटा लिखा आ रहा है या फिर कभी कभी 1 + cos थीटा भी लिखा आएगा, ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, 100% बहुत बार यूज आएंगे, डिफरेंशियल में भी, इंटीग्रेशन के अंदर भी। तो अभी जो बता रहा हूँ मैं उसके बारे में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल में भी दिखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, डिफरेंशियल के अंदर तो डिफरेंशियल करना होता है, पर ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। जो अभी मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, वो पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको सिंपल एक डिफरेंशियल करना है, यानी कुल मिला के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस है वो भी आगे यूज आएंगे। तो जैसा जैसा मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सब चीज़ें आगे यूज भी आएगी। तो अब क्या करना है आपको, जब भी 1 - cos थीटा लिखा है या फिर 1 + cos थीटा लिखा है तो उसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए 1 - cos थीटा का हाफ एंगल क्या यूज करेंगे, 2 sin² θ/2। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ थीटा लिखा है तो उसका देखो हाफ एंगल लिखा है मैंने θ/2, और अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखा है अपने, साइन लिखा है। और अगर आ जाए 1 + cos तो ये क्या बनेगा, 2 cos² θ/2 बन जाएगा। ठीक है, cos आ रहा है प्लस का तो मैंने cos यूज किया है, और cos माइनस का आ जाए तो साइन यूज करना है, और जो भी एंगल लिखा है उसका आधा करके आपको यहाँ पर लिख देना है।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 100% बहुत बार यूज़ आएगा फॉर्मूला ये। तो बस करना क्या, आप टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा जो लिखा है उसका हाफ एंगल फॉर्मूला अपन ने लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिवाइड में साइन थीटा का भी हाफ एंगल होता है। क्या होता है साइन थीटा का हाफ एंगल? साइन थीटा का हाफ एंगल बनता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की स्ट्रॉन्ग होगी तो भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो फिर फॉर्मूले वापस पलट के देखने पड़ेंगे आपको। पहले आप सारे फॉर्मूले याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है सारे ये। तो बात करें साइन थीटा का हाफ एंगल आपने ये लिखा, तो वो लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब देखिए ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, क्या आ गया मेरे पास में देखिए टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा बाय 2। हो गया कन्वर्ट। देखिए अगर टेन इनवर्स था तो इधर भी क्या आ गया अपने पास में, टेन आ चुका है। तो इस तरीके से आपको पूरा कन्वर्ट करना है। तो बस अपने पास में ये कुछ फंक्शन दे रखा होगा इनवर्स फंक्शन के साथ में, इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि मैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी x की वैल्यू ऐसी क्या लेट करूँ कि इस पूरे को सॉल्व करने से यहाँ पर भी 10 बन जाए। तो बस वो आपको कुछ आइडेंटिटी याद रख के सॉल्व करना है, हाफ एंगल फॉर्मूले याद करके सॉल्व करना है, एंड सिंपलर 1 माइनस कॉस या फिर 1 प्लस कॉस के फॉर्मूले, यानी कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर बात करें टेन इनवर्स से टेन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। क्या बच गया मेरे पास में, थीटा बाई 2 बच गया। और थीटा की वैल्यू फाइनल कहाँ से रखनी है, जहाँ से आपने ये एक्स लेट किया था। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 को शिफ्ट कर दो वहाँ पर, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, रख दो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, और अपॉन में कितना आ गया 2। ये हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं अपन। 6 में क्या लिखा है, 6 में लिखा है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है अपने पास में। अब इसको भी अपन को चेक करना है कि ये अगर टेन इनवर्स है तो इसको भी अपन को किस में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। अब ऐसे कन्वर्ट करना है ताकि ये जो अंडर रूट की वैल्यू है वो पूरी सॉल्व हो जाए और 1 अपॉन भी कुछ आ जाए तो वापस वो क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो बस देखिए अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, सेक इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ये आइडेंटिटी लिखा रखी है, अभी जस्ट लिखी थी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा था। तो बस करा क्या मैंने, इस 1 को उधर ही तो शिफ्ट किया है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, टेन स्क्वायर के। कंपेयर करो इसको इससे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम चीज आ रही है लिखी हुई, बस x की जगह वैल्यू क्या प्लेस करनी है, सेक प्लेस करनी है। कर दो भाई साहब, लेट कर देना है x इक्वल टू सेक थीटा। जैसे ही लेट किया है तो वैल्यू रखो टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x की जगह सेक रखा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बना। तो टेन इनवर्स 1 अपॉन, अब अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो आप तो रूट लग जाएगा, इसका मतलब क्या बनेगा मेरे पास में, टेन थीटा बनेगा। तो ये आया मेरे पास में 1 अपॉन 10, यानी टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 को क्या लिखेंगे अपन, कॉट लिखेंगे। अब देखो अपन ने तो टेन इनवर्स लिखा था तो मेरे को तो 10 ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या आ गया मेरे पास में, कॉट लिखा आ गया। अब एक कोऑर्डिनेट भी होता है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, कोऑर्डिनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूले पढ़े थे अपन ने, यानी कुल मिला के कॉट थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा रखेंगे। रखो यहाँ पर, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बन जाएगा।
चेक करो आ गया क्या 10, 10 और 10 इनवर्स आ चुका है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा मेरे पास में π/2 माइनस थीटा। तो π/2 तो सेम रहेगा, माइनस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, सेक को उधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स आ जाएगी। ये होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी अभी क्वेश्चन अपन ने किया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि इसके अंदर फॉर्मूले यूज़ आएंगे, वो हमेशा बार बार यूज़ आते रहेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स लिखा आ रहा है, देखो एक 1 प्लस कॉस एक्स भी लिखा आ रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल अभी बताया था आपको मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका हाफ एंगल 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। देखो सेम चीज़ें लिखी आ रही है, बस तो फॉर्मूला यूज़ कर दो आप। अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखूंगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस की जगह क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखूंगा। ये स्क्वायर है यहाँ पर, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, और साइन अपॉन कॉस आपको मालूम होगा क्या बनता है, tan बनता है। तो ये tan x बाई 2, tan से tan इनवर्स भी कैंसिल आउट हो गए, सिंपल क्या आ गया मेरे पास में, x बाय 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान रखना एक और चीज़, क्या जब भी आपके पास में cos x प्लस साइन एक्स या फिर cos x माइनस साइन एक्स आए, दोनों में ऊपर नीचे ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखा आना चाहिए। ये भी कंसेप्ट यूज आएगा, ये आगे ध्यान रखना आपको। अगर ऐसी कंडीशन लिखी आती है तब आपको हमेशा डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय cos x इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर और न्यूमरेटर के अंदर किसका डिवाइड कर देना है, cos का डिवाइड कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, अगर मैं सब में cos का डिवाइड करता हूँ, यहाँ cos का डिवाइड किया 1 बचा, यहाँ साइन के अंदर cos का डिवाइड कर दिया तो tan x बन जाएगा, और सिमिलर cos में cos का डिवाइड 1 और साइन में cos का डिवाइड किया तो क्या बन गया, tan x बन गया। फिर 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक। तो tan π/4 माइनस एक्स रख दो इसकी जगह, पूरा ऐसा कैसा लिखा आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा tan π/4 माइनस एक्स। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, सिंपल फॉर्म क्या बन गई, π/4 माइनस एक्स बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करें tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अपने पास में यहाँ tan इनवर्स है तो इसको भी आपको tan इनवर्स बनाना है। ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पर x ऊपर लिखा है और डिवाइड में अंडर रूट में यहाँ कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। देखिए ए वैल्यू आ गई अपने पास में, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर आपको x की वैल्यू क्या लेट करनी है वो चेक करते हैं। सबसे पहले अपने पास में एक आइडेंटिटी होगी कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अभी क्या करो, आप ये a को भूल जाइए, a को आप क्या सपोज करो, सिर्फ 1 सपोज करो, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो कंपेयर करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, यानी कुल मिला के x की जगह अपने पास में क्या लिखा आ रहा है, साइन थीटा लिखा आ रहा है, पूरा कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो a को भूल जाना, अभी सिर्फ 1 सपोज करो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किससे रिलेट हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब कुल मिला के x की जगह अपन क्या लेट करेंगे, साइन थीटा लेट करेंगे। बट अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अपने पास में a लिखा है
तो अपन x की जगह a साइन थीटा लेट करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर 1 होता था तो अपन सीधा साइन लेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर a लिखा है तो आपको इस साइन के साथ में a एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए कैसे, क्यों ऐड किया आपने इसको, देखते हैं आगे कैसे बनेगा ये आगे जाकर। tan इनवर्स x की जगह अपने पास में लिखा है a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट में लिख दिया a स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसा x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है अपने पास में, और a स्क्वायर कॉमन आके रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ गया तो वो a बन जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये a से a कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर x की जगह a लेट किया था ताकि आगे जाके ये a कैंसिल आउट हो जाए, तो ये a कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं x की जगह डायरेक्ट यहाँ पर साइन रख देता तो a कॉमन ही नहीं आता, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो जाता, फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाते आप। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है जब भी a आता है तो उसको आपको a को साथ में लेट करना है फंक्शन के। तो बना मेरे पास में tan इनवर्स साइन थीटा एज इट इज अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा। चेक करो, देखो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया अपने पास में, tan बन गया, tan से tan एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी देखो, सबसे पहले a को शिफ्ट करो आप, x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स को वहाँ शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू थीटा, यानी कुल मिला के थीटा की जगह आप क्या रखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a रखेंगे। ये अपने पास में आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अपन ने यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा है tan 3 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ रखा ना मैंने tan 3 थीटा का। कंपेयर करो इस पूरे फॉर्मूले को इस पूरे फंक्शन के साथ में। देखो यहाँ पर a लिखा रहा है, आप a को पहले भूल जाइए, क्या लिखा है सिर्फ 3 इंटू एक्स, ये देखो 3 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब यानी tan का क्यूब, फिर a की जगह 1 है, ये 3, फिर एक्स स्क्वायर, ये 3, फिर एक्स स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। पूरा देखिए कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब क्या लेट करना है आपको, x की जगह tan थीटा लेट करना है, लेकिन यहाँ पर a साथ में आ रहा है तो a साथ में ऐड कर दो इसके, यानी x की जगह a tan थीटा लेट करना है। लिखो tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा लेट किया माइनस एक्स क्यूब a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन के अंदर ये a क्यूब सेम रहेगा माइनस 3a एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर। तो चेक करो, ये a क्यूब बन रहा है, ये भी a क्यूब बन रहा है, कॉमन आ गया, ये भी a क्यूब बन रहा है, ये भी a क्यूब बन रहा है, कॉमन आ गया, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बन जाएगा मेरे पास में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी देखो, a को उधर शिफ्ट कर दो, x अपॉन a इक्वल टू tan, तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास में tan इनवर्स x बाय a, ये रख दिया यहाँ पर आपने tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको क्वेश्चन 10 तक बताए हैं, तो क्वेश्चन 10 तक आप अच्छे से पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यही बोला है कि जितने भी अपने पास में फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले आप एक कॉपी के अंदर लिख के या फिर पेपर के अंदर लिख के रख दीजिए,
उसी को आप कंटिन्यू देखते रहिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी और साथ में जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसके भी फॉर्मूले, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, तभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए अच्छे से और उसके साथ में सब प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 के 10 तक कराए हैं। उसके आगे वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।